अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। IMF के साथ मुआहिदा होने के बाद आज मिफ्ता इस्माइल और मरियम औरंगजेब की जानिब से अहम तरीन प्रेस ब्रीफिंग दी गई और कौम के साथ तमाम तर हकायक, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे गए। और इस मौके पर मिफ्ता इस्माइल की जानिब से कुछ तकाबली जायज़ा भी लिया गया पिछले साल के बजट और अब की बार जो बजट पेश किया गया, इसके साथ साथ कुछ मईशत के हवाले से उन्होंने आदाद शुमार रखे हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। मैं भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछा, जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी तो मैंने उनसे सवाल किया कि मिफ्ता साहब, आप लोग आते हैं, प्रेस ब्रीफिंग देते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखते हैं, अच्छी बात है, रखने चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें लोगों को बतानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब आपके मुखालिफिन आते हैं वो भी ऐसे ही पॉजिटिव चीज़ें आपके खिलाफ लेकर आते हैं और कहते हैं कि भाई आप लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो क्या वजह है? अवाम कंफ्यूज है। तो इस हवाले से मिफ्ता इस्माइल की जानिब से क्या जवाब दिया गया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो चीदा पॉइंट्स उनकी जानिब से अवाम के सामने, कौम के सामने रखे गए वो आपको बताएंगे और उसके बाद मजीद जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी आपको मईशत के हवाले से स्पेशली बताएंगे और जो बजट पेश किया गया उसका आज का और जो पिछले साल का बजट था उसमें किस हद तक फ़र्क है वो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से कहा गया कि इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है, मुल्क अब मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुका है। साथ ही साथ मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा कि 4 साल में गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी से मईशत तबाह हुई। यानी उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब का तकरीबन पौने 4 साल का टेन्योर था, उन्होंने जो हुकूमत की उसमें मईशत को तबाहाली की जानिब धकेला गया। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान की हुकूमत में 20,000 अरब कर्ज बढ़ा और 1 मेगावाट बिजली पैदा हुई, ना ही कोई सड़क और हस्पताल बना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने दोस्तों को एमनेस्टी दी, IMF से किया गया मुआहिदा भी इमरान खान ने तोड़ा है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कुछ जो हकायक रखे हैं, फिगर्स रखी, फैक्ट्स एंड फिगर्स वो भी आपके सामने रखे। बजट के हवाले से ये सारी रकूम जो है वो अरबों में है, वो आपके सामने के करके रखते हैं। जो सबसे पहले 2021-22 के हवाले से अगर बात की जाए FBR टैक्स महसूलात की, तो 2021-22 में 6050 टैक्स कलेक्शन हुई और 2022-23 की अगर बात की जाए तो 7470 FBR टैक्स की मासूलात सामने आई। इसके साथ साथ नॉन टैक्स मासूलात की अगर बात की जाए तो 2021-22 के बजट में 1315, जबकि 2022-23 में 1935। इसके साथ साथ सूबों के हिस्से की अगर बात की जाए तो 2021-22 में 3541 और 2022-23 में 4373 रही। इसके अलावा खालिस विफाकी महसूलात की अगर हम बात करते हैं तो 2021-22 के बजट में ये 3823 अरब और 5032 जो है वो 2022-23 में रही। इसके साथ साथ अगर सब्सिडी की बात करते हैं तो 1515 2021-22 के बजट में रही और अगर 2022-23 की बजट की बात की जाए तो 664 अरब सामने आई। और इसके अलावा अगर हम पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन में 540 अरब 2021-22 में और 609 अरब जो है 2022-23 में बजट में सामने आया। इसके साथ साथ अगर बजट की खुसूसियात की बात की जाए तो इस साल जो बजट पेश किया गया उसके मुताबिक यूटिलिटी स्टोर सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए और रमज़ान पैकेज के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। BISP की मुख्तस रकम 250 अरब रुपए से बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई। नौजवानों के लिए तरबियत, रोजगार के लिए आसान और बिला सूद कर्ज, लैपटॉप और IT की तालीम और तरबियत के लिए वज़ाइफ और मुआवनत। इसके साथ साथ 109 अरब रुपए हायर एजुकेशन को दिए गए, जबकि बलूचिस्तान के तलबा के वज़ाइफ के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। गैर पैदावारी असासों पर टैक्स आयद किया गया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो खुसूसियात हैं जो आज मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से रखी गई बजट के हवाले से, उसमें तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया गया। बरामदात में इजाफे के लिए मौजूदा हुकूमत ने DLTL की मद में 40.5 अरब रुपए दिए और IT सेक्टर के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तो जनाब, ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो कि आज मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से अवाम के सामने, कौम के सामने रखे गए। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब से आज की प्रेस ब्रीफिंग में सवाल किया कि मिफ्ता साहब, आप लोग आते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखते हैं,
पॉजिटिव चीज़ें अवाम के सामने रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके मुखालिफिन भी आकर आप लोगों की तमाम तर चीज़ों को डिनाई करते हैं, वो भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अवाम के सामने रखते हैं। तो अवाम कंफ्यूज हो जाती है कि किस पर अमल करें, किस पर भरोसा करें, कौन सही, कौन गलत, कौन सच, कौन झूठ बोल रहा है। तो मिफ्ता साहब ने कहा कि उन्होंने बड़ी लंबी फहरिस्त इमरान खान साहब की बताई कि उन्होंने हमेशा झूठ बोला है, उन्होंने कभी भी अवाम के साथ सच नहीं बोला, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुल्क का पौने 4 सालों में जो हाल किया है शायद ही तारीख में किसी ने किया हो। तो ये आज की प्रेस ब्रीफिंग का हवाल था, मैंने आपके सामने रख दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।